गजा पिछले कई महीनों से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का शिकार है, जहां भूखमरी और बुरे हालात के बीच बेगुनाह इंसान जीने पर मजबूर हैं, जिन पर इस सदी के खौफनाक मसालिम ढाए गए हैं। बच्चे भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं और सब कुछ यहां बर्बाद कर दिया गया है। और दूसरे मुल्कों की इमदाद तक गजा में नहीं पहुंचने दी जा रही है और पूरी तरह से चारों तरफ से गजा को घेर कर सील कर दिया गया है, ताकि कोई भी एक लुकमा या एक कतरा गजा तक ना पहुंच सके। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग जैसी बहादुर लड़की और इस जैसे बहादुर मर्द दुनिया भर से गजा तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिन्होंने कसम खाई है कि वो किसी भी तरह गजा तक पहुंच कर रहेंगे और गजा के भूखे लोगों तक मदद पहुंचा कर रहेंगे। तुर्की समेत दुनिया के कई मुल्कों के लोग रफा बॉर्डर और समुद्री सफर करके गजा पहुंच रहे हैं। इस सब के बीच सबसे पहले जो एक बड़ी चर्चा इन दिनों है वो है एक लेडी बहादुर ग्रेटा थनबर्ग की, जिसने इसराइल की रातों की नींदें हराम कर दी और इसराइली हुकूमत को बेचैन करके रख दिया है, जो इसराइल के लिए सीधा चैलेंज और इशारा था कि दुनिया अब उनके मजालिम से आगे निकल चुकी है और दुनिया अब उनके मजालिम को कुचलने के लिए तैयार खड़ी है। ग्रेटा थनबर्ग एक मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो अपने एनवायरनमेंट कैंपेन के लिए जानी जाती हैं, अब गजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के मिशन में शामिल हो चुकी हैं। उनकी इस नई कोशिश ने दुनिया भर का ध्यान खींचा हुआ है, क्योंकि ये एक रिस्की और पॉलिटिकली सेंसिटिव मिशन है, जहां वो समुद्री जहाज के जरिए गजा इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने गजा फ्रीडम फ्लोटिला के एक हिस्से के रूप में अपना मिशन शुरू किया था, जो एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका मकसद गजा के इजरायली नेवल ब्लॉकेड को चैलेंज करना और वहां के लोगों तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना है। ये फ्लोटिला कई एक्टिविस्ट्स और ह्यूमैनिटेरियंस को एक साथ लाता है, जो गजा के लोगों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाना चाहते हैं, जहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, जिसमें फूड, मेडिकल सप्लाईज और बेसिक नेसेसिटीज की कमी है। ग्रेटा थनबर्ग 11 दूसरे एक्टिविस्ट्स के साथ एक छोटे से जहाज मैडलिन पर सिसिली, इटली से गजा के लिए रवाना हुई। जहाज पर बेबी फार्मूला, मेडिकल सप्लाईज और दूसरी जरूरी चीजें थी जो गजा के लोगों तक पहुंचाने का मकसद था। यह मिशन 1 जून 2025 के आसपास शुरू किया गया था, जब मैडलिन ने अपना सफर शुरू किया। गजा फ्रीडम फ्लोटिला का मकसद सिर्फ एड पहुंचाना ही नहीं, बल्कि इसराइल के नेवल ब्लॉकेड को सिंबलिकली चैलेंज करना भी था, जिसे एक्टिविस्ट जिनोसाइडल सीज कहते हैं। ग्रेटा और दूसरे एक्टिविस्ट्स का कहना था कि ये ब्लॉकेड गजा के लोगों के लिए स्टारवेशन और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का कारण बन रहा है। ग्रेटा ने अपने स्टेटमेंट्स में कहा था कि फिलिस्तीन के साथ रहना इंसान होना है, जो उनके इस मिशन के लिए कमिटमेंट को दिखाता है। यह मिशन शुरू से ही कंट्रोवर्शियल और खतरनाक था। इसराइल ने इस फ्लोटिला को गजा तक पहुंचने से रोकने का ऐलान किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने पहले भी ऐसे एड शिप्स पर हमले किए थे और इस बार भी उन्होंने मैडलिन को रोकने का प्लान बनाया और 8 जून 2025 को इसराइली फोर्सेस ने जहाज पर कब्जा कर लिया है और उसे इसराइल के एक पोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। इसराइल का कहना था कि यह ब्लॉकेड गजा में वेपन्स स्मगलिंग को रोकने के लिए जरूरी है और वो किसी भी अनऑथराइज्ड शिप को गजा तक जाने नहीं देंगे। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कश्ती में पकड़े गए सभी लोगों को इसराइल ले जाया जाएगा और वहां 7 अक्टूबर की वो वीडियोस दिखाई जाएंगी जिनमें हमास ने इसराइल पर हमले किए थे। लेकिन पूरी दुनिया उस मुहज़्ज़ब इसराइल को भी देख चुकी है, जिसकी दहशतगर्दी ने पूरी इंसानियत पर तारीखी जुल्म ढाए हैं। इससे पहले ग्रेटा के पहले मिशन के दौरान उनके जहाज पर रिपोर्टेडली बम अटैक भी हुआ था, जिसका जिक्र सोशल मीडिया पोस्ट में किया जा रहा है। उसके बावजूद ग्रेटा ने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे जहाज पर सफर जारी रखा। ग्रेटा थनबर्ग जो 22 साल की हैं, अपने क्लाइमेट एक्टिविज्म के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन के इश्यू पर भी अपनी आवाज बुलंद की है। उनका यह मिशन क्लाइमेट जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के बीच एक कनेक्शन को दिखाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि एनवायरमेंटल और सोशल जस्टिस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में गजा के लोगों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई और ब्लॉकेड को खत्म करने की सख्ती से मांग की। ग्रेटा का इस मिशन में शामिल होना उनकी कमिटमेंट को दिखाता है, जिसमें वो अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर भी गजा के लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनकी हिम्मत की तारीफ की है, जबकि दूसरों ने इस मिशन को डेंजरस बताया है। बहरहाल फिलहाल अफसोसनाक ये है कि मैडलिन जहाज को इसराइली फोर्सेज ने रोक लिया है और उसे इसराइल के एक पोर्ट की तरफ ले जाया गया है। ग्रेटा और दूसरे एक्टिविस्ट्स के साथ क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक जहाज इजिप्ट के पास भी पहुंचा था, लेकिन वहां से उसे आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। यह मिशन अभी भी इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग ग्रेटा के करेज और गजा के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर बात कर रहे हैं।
तुर्की और यमन समेत कई मुल्कों से भी लोग गजा की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग काफिलों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गजा में किसी भी तरह इमदाद पहुंचाई जा सके। और दावा किया जा रहा है कि ये सभी काफिले 12 जून को काहिरा में इकट्ठे होंगे, जहां से इस मिशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। खासतौर पर दावा किया जा रहा है कि इस मिशन में तुर्की के कई काफिले शामिल हैं जो बगैर इसराइल की परमिशन के गजा की तरफ बढ़ रहे हैं।